आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई ग्रॉक काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। एलॉन मस्क ने इसी दौरान भारत के ऊपर केस कर दिया है। अब ये केस क्या है बात करेंगे। ग्रॉक बनाया एलॉन मस्क ने, गाली गलौज कर रहा है, बहुत कुछ बोल रहा है, ठीक है। तो ठीक है, अब इस पर क्या ही जाए, वो तो एक एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा पे चलता है, तो उस पर हम इतना डिस्कस नहीं करेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ठीक है एआई को डिस्कस करना चाहिए, बट क्या है, आप जो पूछेंगे वो बताएगा। बट यहाँ पे ग्रॉक थोड़ा एक स्टेप आगे चला गया है। जाहिर सी बात है, एलॉन मस्क ने बनाया है, लेकिन एलॉन मस्क ने भारत सरकार के ऊपर केस क्यों किया है? ये एआई की वजह से नहीं किया है। हो सकता है एलॉन मस्क के ऊपर, क्योंकि जिस तरीके से ग्रॉक आंसर्स दे रहा है बहुत लोगों को चुभेंगे। तो बात करेंगे इसकी। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हमारा शानदार कोर्स, 25 के करीब लेक्चर्स, ढेरों किताबों, 50 के करीब किताबों का रिव्यू। हर लेक्चर में मैंने तकरीबन 3 से 4 किताबों के रेफरेंस दिए हैं। एक एक लेक्चर 1.5 से 2 घंटे का। ये मात्र 300 रुपये का कोर्स है। अब इसमें भी आपको 30% ऑफ मिलेगा। ग्रोथ कूपन कोड आप यूज़ करिए। कल तक हमने अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स पे सेल चलाई है। जैसे ही ग्रोथ कूपन कोड यूज़ करेंगे उस पर भी आपको ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। तो 200-250 के करीब का एक कोर्स पड़ेगा। तो अपनी लाइफ बदलिए, बहुत लोगों ने बदली है। आपको डाउनलोड करें वरना वेबसाइट विजिट करें। तो आखिरकार एलॉन मस्क ने क्या कहा है? एलॉन मस्क ने बेसिकली कर्नाटक हाई कोर्ट में एक लॉ सूट फाइल किया है अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गजबी है, सरकार के खिलाफ। जहां पे टेस्ला लाने की बात चल रही है, स्टारलिंक जियो के साथ पार्टनर ऑलरेडी कर चुका है। अब यहां पे सरकार के खिलाफ एलॉन मस्क ने खेल कर दिया। क्यों? एलॉन मस्क ये कह रहे हैं कि मेरे भाई, जो तुम आईटी एक्ट लेके आए हो उसके तहत तुम ब्लॉक नहीं कर सकते हमारे कंटेंट को, जिसको तुम अनलॉफुल कंटेंट रेगुलेशन कह रहे हो। आर्बिट्रेरी सेंसरशिप है ये, मतलब मनचाही सेंसरशिप, समझ रहे हो? जो तुम अनलॉफुल, तुम कह रहे हो कि हमारा कंटेंट अनलॉफुल है, गलत है, राइट? सही नहीं है, तुमने ये कहा। लेकिन क्या तुम्हारे पास अधिकार है ऐसा कंटेंट ब्लॉक करने का? ये तो मन चाहिए। अब देखिए, जो आईटी एक्ट आया 2000 में आया, फिर 2021 में आया, फिर 2023 में आया, ठीक है ना। 2021-2023 में बवाल काफी हुआ है ना। अब इसमें बेसिकली रेगुलेशन की बात थी। अगर कुछ भी आप पोस्ट करोगे, तांडव एक वेब सीरीज आई थी, उसी दौरान ये आया था। तो तांडव वेब सीरीज में कुछ सीन्स को लेकर काफी बवाल हुआ था, उसी दौरान आईटी एक्ट आया था। अब वैसे 69A है, तो एलॉन मस्क इसी पे आर्ग्यू कर रहे हैं, जब 69A है तो आपको 79(3)B लाने की क्या जरूरत है? ये गलत है, हम इससे कंप्लाई नहीं करने वाले। तो बोला कि जो सेंट्रल का इंटरप्रिटेशन है आईटी एक्ट, स्पेशली यही 79(3)B को लेकर, ये गलत है और ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स के खिलाफ जाता है। आप एक चीज समझिए, हम जब भी कोई फैसला लेते हैं, देखिए मान लीजिए कि आपने चोरी की। अब आपने चोरी की, अब अगर कानून नहीं होगा तो वो जस्टिफाइड है। आपने चोरी की, आपने किसी का मर्डर भी कर दिया, वो कानूनी को जस्टिफाइड है। लेकिन भारत में संविधान है, कानून है। तो आपने चोरी की, तो अब आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। हमने एक पुलिस बनाई, वो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। कोई कंप्लेन करेगा, तब किसी ने कंप्लेन की, पुलिस पकड़ के ले गई। पुलिस पकड़ के ले गई, उसके बाद क्या होगा कि मामला कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में एक जज बैठता है। वो जज का काम क्या है? वो जज ये डिसाइड करेगा कि आप दोषियों की नहीं हो। कैसे डिसाइड करेगा? नियम कानून लिखे गए हैं। अब अगर कोई ऐसा कानून है कि जिसमें लिखा है चोरी करना गुनाह है और आपको इतने सालों की सजा मिल सकती है, तो आपको सजा मिलेगी, नहीं है तो नहीं मिलेगी, सिंपल। तो बेसिकली जजेस का काम क्या होता है? कानून के तहत सजा देना। अब जैसे इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अतुल सुभाष का एग्जांपल ले लेते हैं। औरतों के खिलाफ बहुत सारे कानून हैं, तो औरतों को सजा, मतलब औरतों के कह रहे आदमियों के खिलाफ बहुत सारे कानून है, तो औरतों को जस्टिस मिल जाता है। आदमियों के साथ कोई कानून है ही नहीं, औरतों के खिलाफ कोई कानून नहीं है, तो वकील लड़े तो लड़े कैसे? तो इसीलिए आदमियों को इंसाफ नहीं मिल पाता है। तो कानून जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ऊपर होता है हमारा संविधान, फिर होता है हमारे लॉज, राइट? तो और उसके बाद फिर होती है हमारी कोर्ट की रूलिंग्स। तो अगर इन तीनों के तहत, है ना, इन तीनों के तहत कोई चीज बैठ रही है, तो उस हिसाब से आपको सजा मिलेगी। समझ गए? या तो वो संविधान में बात लिखी हुई हो, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो संविधान में है कि फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं हो सकता, और ये करना पड़ेगा, वरना जो बंदा ये कर रहा है वो खत्म हो जाएगा, उसकी नौकरी चली जाएगी। उसके बाद आता है कानून। कानून के तहत मान लीजिए कोई चीज संविधान में नहीं लिखी, कानून में लिखी गई है, तो भी आपको इंसाफ मिलेगा। फिर आता है कोर्ट की रूलिंग्स। अब कई बार क्या होता है कि जैसे जो पार्लियामेंट कानून बनाती है,
और कोर्ट की रूलिंग्स वो एक दूसरे से क्या है, कॉन्फ्लिक्ट कर जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोर्ट की रूलिंग्स ने अब इसमें बोला कि आप कोई भी कंटेंट डाल रहे हो उसका प्रॉपर एक जुडिशियल प्रोसेस होगा। मतलब जैसे मान लीजिए मैंने डाला ये मुझे जैसे विराट कोहली लंदन जा रहे हैं, ठीक है, और मैंने विराट कोहली को गालियां दे दी। अब उसके बाद सरकार को लगा ये कंटेंट गलत है, इसको ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन कोर्ट ने क्या बोला है, इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी, इसका जुडिशियल प्रोसेस होगा, तब ब्लॉक करेंगे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर गया। कई बार कानून और जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स और संविधान कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट, तब उसमें इंटरप्रिटेशन होता है और इसमें अल्टीमेटली कौन प्रिवेल करता है, कोर्ट। कोर्ट ने जो बोल दिया वो सर आंखों पर। तो जो कोर्ट है वो आपके लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए, समझाने के लिए है। अब कई बार कुछ समझ नहीं आता, जैसे अब इसमें सेक्शन 79 फेक न्यूज की बात है। फेक न्यूज है क्या, पता ही नहीं, इट इज वेरी वेग, अनक्लियर। सो इफ इट्स नॉट अनक्लियर तो आप कैसे बता सकते हो, ये बड़ी डेंजरस चीज है। ऑब्सिनिटी क्या है, अनक्लियर। कोई चीज अगर डिफाइंड नहीं है तो बहुत डेंजरस हो जाती है, उसके तहत तो सब आ गया। अब वो कोर्ट में जाता है तो कोर्ट डिफाइन करता है कि इसका मतलब ये चीजें जो है आप नहीं कर सकते। तो यही एलॉन मस्क कह रहे हैं कि आपने जो 79(3)(b) लाए हैं वो 69(a) को बाईपास कर रहा है, यानी कि ऑलरेडी प्रावधान 69(a) में है। तो आप ये 79(3)(b) क्यों ले आए? आपने एक पैरेलल मैकेनिज्म बना दिया है। आप लीगल प्रोसेस को या तो इसको खत्म करिए, लेकिन आप एक पैरेलल प्रोसेस ले आए हो, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की, जो मैंने आपको पूरा समझाया, उसकी रूलिंग जो श्रेया सिंघल केस में था। अब श्रेया सिंघल केस में यह था कि भाई कंटेंट तभी ब्लॉक किया जा सकता है जब उसका प्रॉपर जुडिशियल प्रोसेस हो, या फिर 69(a) का भी, सेक्शन 69(a) में ऑलरेडी है कि अगर कुछ गड़बड़ आपने पोस्ट किया, क्योंकि बहुत पहले आया तो समय सोशल मीडिया था नहीं, लेकिन कंप्यूटर तो आ चुका था, तो उसका भी एक प्रॉपर प्रोसेस्ड है, तो उसका एक लीगली डिफाइंड रूट है। लेकिन आप उसको हटा के सीधा 79(3)(b) पे आ गए, है ना। अब 79(3)(b) में क्या है कि इसमें सरकार जो है इलीगल कंटेंट को हटा देगी। अब या तो कोर्ट डायरेक्ट करेगा, नहीं तो सरकार खुद डिसाइड कर देगी, ठीक है। इसके दौरान 36 घंटे के अंदर अंदर इसमें इंटरमीडिएरीज, देखिए क्या होता है, इंटरमीडिएरीज कौन होते हैं, जैसे मान लीजिए फेसबुक है, ट्विटर, एक्स ले लेते हैं, है ना, एक्स ले लेते हैं। अब यहां पे सिद्धांत अग्निहोत्री है, मैंने विराट कोहली के खिलाफ पोस्ट किया, तो मैं सेंडर हूं, ये रिसीवर है, बीच में इंटरमीडिएरीज है, मैसेज इसके थ्रू जा रहा है। तो अगर मैंने इनको बुरा भला कहा तो इनको सजा नहीं मिलेगी, ये इंटरमीडिएरीज है, इनको सेफ हार्बर है सेक्शन 69(a) के तहत। लेकिन 79 जो नया आईटी एक्ट आया, उसने सेफ हार्बर हटा दिया कि ये भी रिस्पॉन्सिबल होंगे क्योंकि तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे पोस्ट हुआ है। तो प्लेटफॉर्म अगर 36 घंटे के अंदर अंदर कंप्लाई नहीं करता तो ये सेफ हार्बर प्रोटेक्शन जो है सेक्शन 79(1) के तहत, सॉरी सेक्शन 79 इसमें ये खो देंगे, ठीक है। तो ये कहा गया है, तो इसीलिए इस इंटरप्रिटेशन को कंटेस्ट किया और बोला कि ना आप जो कर रहे हो वो गलत है, दैट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। तो अब सेक्शन 79 आपको पता है कि वही की सेफ हार्बर जो मैंने आपको बताया उसमें क्लेम कर सकते हैं थर्ड पार्टी कंटेंट की वजह से। और सेक्शन 973 भी कहता है कि ये प्रोटेक्शन जो है अवेलेबल है अगर इंटरमीडिएरी जो है फेल्स टू रिमूव डिसेबल एक्सेस अपॉन बीइंग इन्फॉर्म्ड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और इट्स एजेंसी। कि मान लीजिए कि अगर जैसे इसमें सरकार, भाई अथॉरिटीज भी इसमें इन्वॉल्व रहेंगी, तो अगर मान लीजिए कि अथॉरिटीज ने इन्फॉर्म किया और उसके बावजूद इन्होंने वो कंटेंट नहीं हटाया तो ये सेफ हार्बर प्रोटेक्शन खो देंगी। अब एलॉन मस्क का एक्स आपको पता ही है कि तबाही मचा रहा है, उसमें कोई, जब से एलॉन मस्क आए ना, कोई कुछ भी अंट शंट बक रहा है, ठीक है ना। तो उसी के लिए यहाँ पे ये है, बाकी ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो दैट्स वाई एलॉन मस्क कोर्ट चलेगा। अब देखिए ये केस चलेगा, फैसला जब आएगा तब आएगा, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स या हाई कोर्ट की रूलिंग जब होगी तब होगी, फिर मान लो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, लंबा प्रोसेस है। लेकिन फिलहाल एलॉन मस्क ने यही बोला है कि कोई भी कंटेंट हो तुम ब्लॉक नहीं कर सकते। इसका कुल मिला के मतलब यही है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स पे आप जरूर जाएं, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच।